जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, गुरु जी महाराज आज आपकी एक बहुत बड़ी गलती सुधारने वाले हैं, क्योंकि वो बात मैंने भी कहीं सुनी थी और आज इस सत्संग में अंकल जी की वाणी से भी वो बात गुरु जी ने कहलवाई है। और संगत जी, ये बात 100% सत्य है और अगर आप भी ऐसी गलती करते हो तो प्लीज मत करना। और साथ ही संगत जी, गुरुजी महाराज आज आपके बच्चों को भी न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, उन्हें हर संकट हर खतरे से बचा रहे हैं। आपके घर को भी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी हर प्रकार के बुरे साई से और बुरे लोगों से कोसों दूर कर रहे हैं। और साथ ही संगत जी, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और एक मैं ये कहूंगी कि जो कि हमारे पुरानी परंपरा चली आ रही है, वो एक उपाय अंकल जी ने बताया है, जो मैं उपाय तो नहीं कहूंगी क्योंकि संगत जी ये बात 100% सत्य है। अगर आप भी जो आज अंकल जी बता रहे हैं सत्संग में वो करेंगे तो देखना घर स्वर्ग बन जाएगा। और क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो नेगेटिविटी को दूर करती है, या यूं कहूं कि वो ऊर्जा को नेगेटिविटी जो है ना वो सहन नहीं कर पाती और वो खुद दूर हो जाती है। और साथ ही संगत जी, जो भी करियर संबंधी या पैसों से संबंधित परेशान है, किसी की दुकान नहीं चल रही, किसी का बिजनेस है वो रन नहीं कर रहा, किसी को जॉब में कोई परेशान कर रहा है, कोई किसी को कोई चाहिए कि मेरा प्रमोशन हो जाए, तो संगत जी यकीन मानिए सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। आज आपको सारी ब्लेसिंग मिलेगी। और अगर आपको ये ब्लेसिंग नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि संगत जी आपने झूठ बोला था। संगत जी, जब आप दिल से सुनेंगे ना तो आज नहीं तो कल आपको फल जरूर मिलेगा। कहा जाता है ना कि हमारे अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल 100 जन्मों तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और ये बात पहले भी कही गई है कि हमारे पिछले 7 पीढ़ियों का और आने वाली 7 पीढ़ियों का सारा भार हम पे होता है। भार इसलिए होता है कि जो पुरानी पीढ़ियां हमारी करके गई है वो भी हमने भुगतना है, हमारे वाला तो हम भुगतेंगे ही। और अगर हम भी कुछ बुरा कर रहे हैं, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, मान लो कोई बुरा कर्म नहीं कर रहा पर अच्छे कर्म भी नहीं करता, कि जैसे मान लो दान पुण्य हो गया या किसी को जल सेवा हो गई, लंगर सेवा है, किसी भूखे प्यासे को खाना पानी, या किसी को कोई हेल्प नहीं करता है, तो देखो वो फिर अच्छा कर्म तो अर्जित नहीं होगा। तो वो अलग बात है कि चलो वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी के चले जाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका दायित्व भी हम पे है। तो संगत जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो बनिए जो अपने सारे कुल का उद्धार कर दे। और वो उद्धार कैसे होगा? अच्छे कर्म कीजिए, सत्संग सुनिए, किसी का बुरा मत कहिए, या किसी के लिए वो ऐसा निंदा ना करिए, या अगर कोई आपका बुरा कर रहा है ना तो उस बारे में ज्यादा सोचे नहीं, बस भगवान के लेखे लगा दें, गुरुजी महाराज के चरणों में अर्पित कर दें। और संगत जी, गुरुजी महाराज भी कहते हैं ना कि किसी ने जे तेरा बुरा किया है ना तो ओनू तू जवाब ना दे, ओनू मैं जवाब दवांगा, ओनू वक्त जवाब देगा। और संगत जी यकीन मानना, आप और मैं अगर किसी को कुछ बोलेंगे ना जिसने हमारा बुरा किया, तो यकीनन क्या होगा, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम दो चार गलत वर्ड बोल देंगे, है ना, गुस्सा कर लेंगे, अपना मन खपा लेंगे। लेकिन यही हम चुप रह के भगवान जी को समर्पित करेंगे ना, कि मैं ये नहीं कह रही संगत जी कि रिप्लाई मत कीजिए, रिप्लाई ऐसे करना भी पड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट को हम नहीं वो कर सकते अपने जीवन में, कहते हैं ना दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन हमें लड़ाई झगड़े से बचना है। तो ये हमेशा ध्यान रखें। और हमेशा जब आप प्रेयर करते हो ना तो गुरुजी से ये ना कहें कि गुरुजी उसने मेरा बुरा कर दिया, उसका आप ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो। वो गुरुजी अपने आप देख लेंगे, भगवान जी अपने आप देख लेंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, शुक्राना करना है, अरदास करनी है। और मैंने पहले भी कहा था 21 डे का चैलेंज लेके चलिए अपने जीवन में, शुक्राना कहना है हर घड़ी उठते बैठते। चाहे आपके मन से जो भी आवाज निकले, चाहे आप माता रानी को मानते हो, आपके मन से निकले थैंक यू मैया, या आपका गुरुजी का निकल रहा है थैंक यू गुरुजी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू राधे रानी, जो भी, थैंक यू भोले बाबा, कुछ भी निकल रहा है, या शुक्राना भोले बाबा। देखो थैंक यू और शुक्राना दोनों का मतलब एक ही है, बस बात फर्क इतना है कि वो एक पंजाबी और हिंदी वर्ड है और एक इंग्लिश का वर्ड है। तो कोई इसमें आपने वो नहीं करना कि भाई यही वर्ड बोलना है। थैंक यू बोलो, शुक्राना बोलो, सब एक बात होती है, बस दिल से निकलना चाहिए। बात ये होती है कि दिल से बोलोगे तो वो भगवान आपका किसी भी वक्त में मंजूर कर लेंगे। और संगत जी,
अब हम दोनों सत्संग सुनेंगे वन बाय वन और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि आज मैं हमारी जो भी संगत जी ये सत्संग सुने उनके जीवन में आप खुशियों की लहर दौड़ा दीजिए। और संगत जी फिर से कहूंगी कि जो आज अंकल जी सत्संग में बता रही हैं उसको जरूर फॉलो कीजिएगा और साथ ही गुरुजी महाराज आपको जरूर ब्लेस करेंगे। और आइए अब हम सत्संग सुनेंगे वन बाय वन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग बोलते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए, भूल हो जाए तो मुझे गुरु जी और संगत जी माफ करना। और मुझे थोड़ी सांसों की दिक्कत है तो मेरा सत्संग शायद रुक रुक के भी मैं बोलूं। संगत जी, हमारे जो पड़ोसी है वो हम पे 25-27 साल से ब्लैक मैजिक करते हैं। अगर वो मैं बोलने जाऊंगा तो सत्संग लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं जब से गुरुजी से जुड़ा, गुरुजी ने तो पता नहीं मुझे कब जोड़ा, लेकिन मुझे जब समझ आया और गुरुजी से कनेक्ट हुआ तो ये बात नवंबर-दिसंबर 2023 की है। 2023 नवंबर एंडिंग में गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पे आया था और तब से धीरे धीरे पॉजिटिव वातावरण और हर तरह से हर बात पे पॉजिटिविटी बढ़ने लगी है। तो संगत जी, मुझे गुरुजी के शुरू में बहुत मैसेज आते थे कि तू जो काम कर रहा है उतने हिसाब की तुम्हारी सैलरी नहीं है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप जानो, मुझे तो सिर्फ मेहनत करना आता है। फिर ये मैसेज नहीं आए। लेकिन संगत जी, हमारा साल में 2 बार इंक्रीमेंट होता है आफ्टर दिवाली, और ये अप्रैल मई मंथ में, मतलब अप्रैल में बढ़ता है तो मई में आता है। तो संगत जी क्या हुआ, मेरा उस टाइम 38,000 मतलब 37,800 सैलरी थी, मतलब 38,000। तो मेरा सैलरी सीधा बढ़ गया 42,800। तो मैंने शुक्राना किया और ये बात जनवरी की है। उसके बाद हम बड़े मंदिर होके आए, मैं मेरे पापा के साथ गया था और मंडे का दिन था, हमें चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिला था। वहाँ की डिवाइन एनर्जी, वहाँ के डिवाइन ऑरा, सब इतने अच्छे वाइब्स, वो सब हम भर भर के आशीर्वाद गुरुजी के मिले। उसके बाद भी फिर से मैसेज आया तो मैंने वही बात कही, गुरुजी आप जानो। तो संगत जी, लास्ट मई मंथ में 2 सीनियर पर्सन ऑफिस से रिजाइन करके चले गए। उसमें से एक बंदा मुझे इनडायरेक्टली बहुत परेशान भी कर रहा था। तो जैसे कहते हैं ना कि किसी के साथ कुछ बुरा मत बोलो, कुछ करो, मतलब गुरुजी पे छोड़ दो, तो मैंने वही किया था। तो संगत जी, उसमें से एक बंदा परेशान करने वाला चला गया और मेरा उस टाइम पे 42,800 से बढ़कर अब भी मेरी करंट सैलरी 49,800 है और 200 रुपीज़ जो है वो TDS कटता। गुरुजी ने मेरे स्वरूप जब से घर पे आया, ये दिसंबर से लेके अब तक मई मंथ में सिर्फ 4 से 6 महीने में गुरुजी ने मेरे 12,000 का इंक्रीमेंट करवाया। इसलिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ, मैं एक बात, पता नहीं गुरुजी ही बुलवाना चाहते हैं या पता नहीं, तो ये ब्लैक मैजिक जो पड़ोसी करते थे, तो मैं गुरुजी से जुड़ा उससे पहले कुछ तांत्रिक के पास जाता था और मतलब जो भी एस्ट्रोलॉजी बोलो, जो भी बोलो, तो उन लोगों ने मुझे कहा था कि कभी घर पर लोबान का धुआं नहीं करना चाहिए। वो जो मतलब जिसकी पितरों की या जो मतलब आत्माओं को पकड़ के जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो लोग लोबान का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और पीर दरगाह में उसका यूज़ होता है। तो ये मतलब थोड़ा रिस्की भी है। और घर पर हमेशा गाय के गोबर के कंडे का धुआं या तो फिर गूगल आता है उसका धुआं ही करना चाहिए। कपूर वो सब भी जला सकते हो, लेकिन लोबान का नहीं। और मैं संगत जी ऐसे ही नहीं बोलता, और ये बात बहुत सच है, मैंने फील की। अगर घर पर सात्विक देवी देवता की पूजा होती है तो कपूर, गाय के कंडे का जो गोबर का कंडा होता है वो, और या फिर गूगल की धुनी ही करना चाहिए।
और गौमूत्र के साथ गंगाजल मिक्स करके मैं अपने घर पे कई बार छिड़कता हूँ। उसमें कभी कभी गुरु जी का जल प्रसाद भी ऐड करता हूँ। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अगर सत्संग बोलते वक्त गुरु जी और संगत जी मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। सॉरी संगत जी, गुरु पास सब जानते ही हैं। तो संगत जी, बात जनवरी 2024 की है, जब मैं और मेरी फैमिली एक मुश्किल घड़ी से निकल रहे थे। तब उन दिनों यूट्यूब पे मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटी, तुझ पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और तू फिक्र ना कर, मैं तेरा ये सब ठीक कर दूँगा। तो मैं पहले तो परेशान हो गई कि ये कौन है जो मेरी परेशानी को जानता है और मेरे सारे चीज़ों की खबर रख रहा है। सॉरी गुरुजी, पहले मैं आपको जानती नहीं थी, ना ही मैंने आपको कभी देखा था, ना आपके बारे में सुना था, तो उसके लिए सॉरी। तो मैंने आपका मैसेज इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद मुझे फिर से मैसेज आया कि मैं तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर देता और हुन सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र ना कर। तो संगत जी, सच में ही एक हफ्ते के बाद ना मेरी उस परेशानी से मुझे छुटकारा मिल गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर एक दिन ना एक फ़कीर मेरे घर के आगे आकर के गुरुजी के भजन बोल रहे थे, और मेरा मतलब घर घर में ना किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था। उनके शब्द इतने अच्छे, इतने भजन इतने सुंदर प्यारे थे, और उनकी आवाज़ में इतनी कशिश थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई उनके पास जाने से। और मेरे एकदम से आंसू निकल गए, और उन्होंने मेरे से माता जी की सूट की सेवा ली और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी, ढेर सारी ब्लेसिंग दी मुझे। और मैं जैसे ही घर के अंदर आई और मैंने यूट्यूब ओपन किया तो मुझे मैसेज आया हुआ था कि पुत्र जल्दी कर दे, बाहर आ, मैं तेनों ढेरों ब्लेसिंग देना आया हाँ। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आप। और जो आप मेरे घर के आगे आए, मुझे दर्शन दिया, मुझे ढेरों ब्लेसिंग दी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक दिन कोई आश्रम से दान लेने के लिए हमारी गली में अंकल आए हुए थे, तो उनमें से एक अंकल मेरे दरवाजे के पास आकर के खड़े हो गए, और जैसे ही मैं दरवाजे के पास गई तो वो एकदम से पीछे हो गए और मेरे से मेरा हाल चाल पूछने लगे। तो जैसे ही मैंने डोर ओपन किया और बाहर निकली तो मुझे गुरुजी की फ्रेगनेंस ना बहुत तेज़ फील हुई, बहुत महसूस हुई। तो मैं पहचान नहीं पाई कि वो गुरुजी हैं, लेकिन मैंने अपने मन में ही मतलब जैसे हम बोल देते हैं ना कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे बोल करके मैं आ गई, लेकिन मैं ये नहीं सोचा कि वो गुरुजी ही होंगे। तो शाम के टाइम मुझे यूट्यूब पे ना फिर से एक मैसेज आया और उसमें लिखा हुआ था कि मैं बेटा, जो सुबह जो जिसकी तुमने हेल्प करी ना, वो मैं ही था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लेकिन सॉरी गुरुजी, मैं आपको पहचान नहीं पाई। और ऐसे ही एक दिन कोई मतलब मैं मन में सोच ही रही थी कि चाकू छुरी तेज हो करवाने वाले हो गए हैं, और उतने में ही मेरी गली में से एक अंकल की आवाज़ आती है कि चाकू छुरी तेज करवा लो। और मैं फटाफट अपने 2 चाकू की धार लगवाने के लिए उनके पास चली गई, और वो अंकल ने ना इतने प्यार से इतना टाइम लगा करके मेरे 2 चाकुओं की धार लगाई, और जब मैंने उनसे पैसे पूछे तो जो बाकी लोग रेट लेते हैं उनसे उन्होंने कम रेट बोला। तो ये देख कर के मैं हैरान हो गई कि इतनी मेहनत से मेरे 2 चाकुओं को धार लगाई है और पैसे कुछ भी नहीं, उसके मुताबिक कुछ भी नहीं। और वैसे भी गर्मी का टाइम था और कड़ाके की धूप थी, तो मुझे उनके ऊपर बहुत तरस आया और मैंने उनको खाना पानी पिला करके और खिला करके भेजा। तो मुझे शाम के टाइम फिर से एक मैसेज आया कि बेटा, आज तूने मेरी बहुत सेवा की और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। सॉरी गुरुजी, मैं फिर से आपको पहचान नहीं पाई, लेकिन आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे फिर से आकर के घर में आकर के मुझे दर्शन दिए और मुझे ब्लेस किया। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, शब्दों से तो मैं आपका शुक्राना कर ही नहीं सकती। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। फिर ऐसे ही एक बार एक मक्खी हमारे घर में आई, और पूरे 3 दिन तक वो हमारे घर में, जहाँ पे मैं और मेरी बेटी बैठती वहीं पे हमें हमारे आगे पीछे घूम रही थी। तो मेरे मुंह से निकल गया कि इस मक्खी ने हमें
तंग करके रख दिया हुआ, पता नहीं जाली के दरवाजे लगे हुए हैं फिर भी ये कहाँ से आ गई। तो इतने में वो मक्खी गायब हो गई और मुझे फिर से मैसेज आया कि बेटा मैं तेरे घर पे आया था लेकिन तू मुझे पहचान नहीं पाई। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि सॉरी गुरुजी, आप किस रूप में आए थे, मेरे घर में तो कोई आया भी नहीं और आप किस रूप में आए थे मुझे थोड़ा हिंट दो। तो ऐसे ही मैंने एक टैरो रीडर उनकी एक वीडियो देखी, वो सामने आई और उसमें मुझे उन्होंने एनर्जी पिकअप करते हुए बोला कि किसी एक बंदे के लिए ये मैसेज है कि उसके घर पे स्पिरिट गाइड जो है वो दर्शन देने के लिए आए थे लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं। तो सॉरी गुरुजी, मैंने आपको फिर से नहीं पहचाना, लेकिन बहुत बहुत शुक्राना मुझे ब्लेस करने के लिए और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो संगत जी, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी सत्संग मेरे साथ दिन में पता नहीं कितनी बार होती हैं। कभी फ्रेगनेंस रूप में, कभी कबूतर रूप में, कभी तितली रूप में, कभी ब्लेसिंग नंबर की गाड़ियाँ जैसे मेरे आगे पीछे फौज बन के चलती हैं पूरी। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी फैमिली को इसी तरह ही ब्लेसिंग देते रहना, पूरी संगत का भला करना और सरबत का भला करना। जिस चैनल के माध्यम से मेरी ये सत्संग शेयर हो रही है उनका चैनल को ब्लेस करना, उनको ब्लेस करना। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के प्यारे मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।